नमस्कार, फास्ट डिजिटल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। निवाड़ी की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। निवाड़ी के डाबर सकूली के ऐतिहासिक गढ़कुंडा स्थित क्षत्रिय खंगार समाज की कुलदेवी माता गजानन मंदिर परिसर में क्षत्रिय खंगार के 25वीं स्थापना दिवस एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम श्रद्धा एवं उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए समाज के लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ माता गजानन के पूजन अर्चन से हुआ। आए हुए सभी पदाधिकारी का समाज ने माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं महिला शक्ति पदाधिकारियों का भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। स्वागत बेला के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया। वक्ताओं ने समाज की एकता, शिक्षा और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रमेश खंगार नन्ना जी, राष्ट्रीय संरक्षक कप्तान सिंह सहसारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मिर्धा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजू खंगार, चंद्रपाल सिंह, लोकेंद्र सिंह परिहार, अमित परिहार, बलवंत सिंह, सुनील कुमार, जितेंद्र सिंह, बांदा लल्लू राय, मनीराम परिहार सहित महिला शक्ति पदाधिकारी एवं समाज के अनेक पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। निवाड़ी जिले की अन्य खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। निवाड़ी जिला मुख्यालय से अमित जोशी की विशेष रिपोर्ट। परिहार हम चाहते कि 50 लोग इकट्ठे हो जाए, उस राशि को हम तेल में फिर राजे संस्था के नाम से तेल में संस्था के नाम से हम उस सुधार को संस्थान में से स्वागत करें और ऐसे व्यक्ति को जगत करें कि 10,000 व्यक्ति सालाना तैयार हो जाए, जिससे हम उस कोष को इकट्ठा करके देंगे खर्च डाल के उसकी शख्सों की तनख्वाह चुका सकें और यहाँ पे जो भी अपन कार्यक्रम हैं उस ब्याज से अपन काम कर सकते हैं। वही संकल्प लेकर के आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि अपनी मां गजानन मंदिर के परिसर में हम वृक्षों का अंबार लगा देंगे। गजानन माई के दरबार में इतना कुछ जो विकास हुआ है तो किया है, तो निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी ने किया है। मैं अपनी पार्टी के कई कार्यक्रमों में रहती तो मैं चर्चा करती हूँ, इसके लिए मैं वो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अपनी पूरी समाज का की तरफ से मैं उनके हमेशा आभारी रहूंगी। कहना चाहती हूँ, कहते हैं सपनों की मंजिल पास नहीं होती, कहते हैं सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, जिंदगी हर पर उदास नहीं होती। मांग लो माँ गजानन माई से जो मांगना हो, कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। कि हम इनके को चाहते इसलिए हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसके ये पात्र हैं, इसके लिए ये हैं। यहाँ पर निवाड़ी में यहाँ ये मंदिर पे जो विकास होगा वो सिर्फ जो यहाँ पर रहेगा वही कर पाएगा। ना ही कप्तान जी ग्वालियर से रोज यहाँ पाएंगे, ना आनंद कुमारी झांसी से रोज यहाँ आ पाएगी, ना ही यहाँ बांदा से लोग यहाँ पर बुरा नहीं मानना, बांदा से कोई यहाँ पर आ पाएगा। जो लोकल का होगा, जो यहाँ का होगा, अगर यहाँ मान लीजिए आप लोग कभी अचानक आ गए, मैं तो हर बार अचानक आती हूँ, नन्ना को फोन कर देती हूँ, नन्ना में मंदिर पे आ गई, नन्ना तुरंत आ जाती हूँ। तो इसके लिए है ये, इस लायक है ये, तो इसके हिसाब से हमारे नन्ना जी को राष्ट्राध्यक्ष ही रहना चाहिए। और मैं कहती हूँ पूरी समाज को सहयोग करना चाहिए, पूरी समाज को सहयोग करना चाहिए, वो इसके लायक हैं। इन्होंने जो किया है ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। विधायक जी से कैसे लिया, क्या लिया, ये वो जानते हैं। यहाँ कैसे किया, क्या किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम आज छत के नीचे बैठे हैं, इससे बड़ा तो और हमको क्या चाहिए। आज हम इस छत के नीचे बैठे, इससे बड़ा हमें और क्या चाहिए। सवाल जवाब करना तो बहुत आसान है, सवाल जवाब करना तो बहुत आसान है, उस रास्ते पे चलना और उसको काम को पूरा करना बहुत कठिन होता है। भाई बैठे हुए हैं, मैं इनकी क्या तारीफ और क्या बुराई करूं, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूँ, ये मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं यहाँ कोई राजनीति में नहीं, अपने परिवार में बैठी हुई हूँ, इसलिए परिवार की ही बात करूँ।
मैं चाहती हूँ कि यहाँ पानी की व्यवस्था में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं भैया जी से कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से 27 तारीख दिसंबर आने से पहले एक वो फ्रीजर लगवाना चाहती हूँ, अगर आपकी शक्ति हो। सहकारी जी, माननीय नंदा जी, माननीय अशोक मजा जी, अभी साहब में भी बात हुई, शिक्षा में भी बात हुई, पेयजल में भी बात हुई, लेकिन एक अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, लेकिन अपना सुझाव देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है। हमारे माननीय सहकारी जी नंदा जी निवेदन है, अपनी बुंदेलखंड में जलकपुर, झांसी, बांदा अपना बहुत संख्या में समाज है, तो अपना एक कार्यक्रम हो जाए समाज का, ये कार्यक्रम हो जाए तो उनको चुनाव है उसमें मिलाप मिल जाएगा, मतभेद मिलाप मिल जाए। हमारा नंदा सुझाव है कि अपने समाज का एक कार्यक्रम हो जाए, समाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जाए, बस यही मेरा समाज है। मैं सभी से निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अपनी शक्ति का प्रखंडन किए हुए हैं। हमारे विकास पुरुष जिन्हें हमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, लोकप्रिय जन जन के हृदय में गहराइयों में प्रवेश करने वाले आदरणीय ठाकुर रमेश कुमार नंदा जी के हम सहयोग करें, उनका सहयोग करें, जितना बन सके उतना करें, जहां से हो वहां से करें, हम मीडिया से करें, हम बैठे बैठे ग्रुप में लिखने के लिए उनका साहस बढ़ाएं, उनका हम जितना हो सके जिस जगह बैठे हैं, जिस पद पर बैठे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहीं से हम उनकी सहयोग करें। जरूरी नहीं है अगर नंदा जी कोई कार्य कर रहे हैं, अभी हाल में यहाँ पर महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, जब हमारा कार्यक्रम होता है वहाँ पर नंदा जी के सहयोग से शौचालय बन रहे हैं, नंदा जी सहयोग से स्नानागार बन रहे हैं। ये इन्हीं के लिए, इनकी हम उनको हाथ बढ़ाने के लिए हम मोबाइल के ग्रुप में तो सहयोग कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, हम तो उतना भी नहीं करते हैं। हमारा क्षत्रिय समाज विकास संघ के 7वें स्थापना दिवस पर हम सबके बीच में विराजमान हमारी क्षत्रिय खंगाल समाज विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश नंदा जी के लिए जोरदार तालियां। पर मेरी हरदम एक ही निवेदन करता हूं, आप लोग सब बैठे हैं, समाज के बहुत वरिष्ठ बंधु बैठे हैं, अकेले व्यक्ति चलते हो डबरा से लग रहा है कि 4-5 लोग यहाँ से और जगह से इतने लोग नहीं आए थे। राष्ट्रीय स्थापना दिवस है समाज का, कार्यक्रम बड़ा होने के लिए जा रहा है, क्यों नहीं आपने चिंता की कि संख्या कितनी होना चाहिए? ये संख्या किसी मीडिया के सामने जाएगी तो आप देश की राजनीति कर रहे हैं, समाज देश भर में है, पर चंद लोग इकट्ठे हुए, पर ये क्यों हुए आप सब लोग जवाब देंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं और भावपूर्ण निवेदन के लिए आया हूं कि 10-50 लोग देश का विकास और समाज का विकास, अगर विकास करना है, अगर एकता लाना है, तो आपको उठ के सबको खड़ा होना चाहिए। जी टीआई साहब, आपको भी जिम्मेदारी दी है, ताली अभी नहीं बजाइए, ताली तो उस दिन देखना चाहता हूं कि आपका कार्यक्रम होना चाहिए। अब की कार्यक्रम सनतपुर या मझौली में होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वहां पर होगी। और नंदा जी आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, निवाड़ी भी में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, प्रत्येक जिले में जिम्मेदारी दी गई है, प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्ष सक्षम है, राष्ट्रीय पदाधिकारी पूरे देश में हैं, बांदा से है, उरई से है, मध्य प्रदेश से है, सब जगह कार्यक्रम 1-1 महीना में आयोजित किया जा रहा है। संगठन को खड़ा करने के लिए, संगठन की शक्ति को पहचानने के लिए जिला में हमारे जिलाध्यक्ष बनाए हैं। जिलाध्यक्ष स्वागत तो मंच पे बहुत करा लेते हैं, सारे पदाधिकारी करा रहे हैं, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए, जिले में अच्छी टीम बनना चाहिए, जिले में अच्छे लोग आना चाहिए, शिक्षक लोग आना चाहिए, जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं वो लोग आना चाहिए। अगर इस भावना से, एकता की भावना से आप काम करेंगे तो दुनिया में इस समाज को कोई नहीं चाहता। श्री रमेश कुमार नंदा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना समाज को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बोलिए गजानन माई की जय, गजानन मैया की जय, कुंड वाली मैया की जय, महाराजा खेत सिंह, महाराजा खेत सिंह। आज के
वृक्षारोपण और हमारे 25 जून स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी मंचासी, हमारे ग्वालियर से संरक्षक आदरणीय कप्तान सिंह जी, अगर मैं नाम लूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी सदस्यगण, हमारी महिला शक्ति, सभी उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं संरक्षक को कि मिर्जा जी ने जो पोस्ट डाली थी वो इस प्रकार डाली थी कि सारे लोग अपने अपने जिला में वृक्षारोपण करें और स्थापना दिवस बनाएं, क्योंकि कई जिलों से मेरे पास फोन आए कि पोस्ट डाली है तो हम अपने जिलों में बनाएं। तो हमने कहा अगर अपने जिलों में बनाना है तो पेपर में भी निकले और थोड़ी भीड़ भाड़ हो, वृक्षारोपण हो, स्थापना दिवस हो, जिससे अच्छा संदेश जाए। तो सभी लोगों ने ये आश्वासन भी दिया है। अब आप देखते हैं कितने जिला अध्यक्षों में किस प्रकार का अपनी अपनी जगह स्थापना दिवस बनाया है, वृक्षारोपण किया है, तो कल पता चलेगा। और जो मैं चाहता हूं कि समाज हमारी एक हो, अगर हम सब एक नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, न हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से, हमारे पत्रकार मीडिया भी है हमारे सामने विराजमान है, इनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा संदेश खंगार क्षत्रिय समाज में जाए कि जिस गांव में चुनाव होता है 2-2, 3-3 लोग खड़े होते हैं, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुनाव लड़ने लागे, जिसका व्यवहार है वही चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। और हम और हमारा संगठन भी प्रयास करेगा कि जहाँ 2-2, 3-3 लोग खड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग भी जाएंगे, सामने आएंगे। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में मैं यहाँ दतिया जिले में रहा था तो 4-5 लोग आपस में लड़ रहे थे चुनाव, तो मैंने समझौता कराया था, वहाँ 3-4 सरपंच बन गए थे, क्योंकि समझौता हुआ तो सरपंच निश्चित तो बन ही जाएंगे, क्योंकि आपस में लड़ोगे तो कमजोर हो गए। रही विकास की बात, सभी को पता है, पिताजी बता चुके हमारे नेताजी जी को, और सभी समाज ने सुना है कि जिस दिन 50 लाख की धर्मशाला बनी थी गढ़कुंडा मेला ग्राउंड में माननीय विधायक जी अनिल जैन जी के द्वारा, उस दिन मैंने अनिल जैन जी से कहा था कि विधायक जी आप हमारे लिए एक छाया का प्रबंध करते हैं जिससे हमारा निर्माण हो और हमारी जनता उस समय भीगती है, पानी गिरता है और हवा चलती है, गोले भी गिरते हैं। तो विधायक जी ने मंच से घोषणा की थी कि आने वाले समय में कि छत का निर्माण मैं करूंगा। इसके बाद मीडिया पत्रकार सभी ने बताया था कि विधायक जी ने घोषणा की तो आने वाले समय में तो छत चली जाएगी, लेकिन हमारे कुछ समाज बंधु नहीं माने। मैंने सबको आग्रह भी किया, लेकिन वो निर्माण हुआ। अब निर्माण पहले तो बहुत जल्दीबाजी हो रही थी, अब 6 महीना गुजर गए, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूँ निर्माण को अधूरा न छोड़ा जाए, या तो उसको पूरा किया जाए, नहीं तो उसका क्या होगा बताओ, और उससे कोई काम भी नहीं कर पाएगा। ऐसे मैं समाज में कोई विरोधा वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो जिसने दिया उसका ओपन हो, कितना आपने खर्च किया, कितना बचाया, कितना कम पड़ा, ये समाज के सामने बात रखना चाहिए। और सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अच्छे काम में सभी को सहयोग करना चाहिए, उसमें किसी को विरोधाभास नहीं करना चाहिए। और देखिए ये फोटो लगी है, ये फोटो इसलिए लगी है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन जी, उनकी पत्नी निरंजना जैन जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मैंने विधायक जी से आज तक जो मांगा है वो विधायक जी ने मुझे दिया है। मैं 10 साल से यहाँ विधायक से जुड़ा हूँ, 11 साल से, और मेरी नमस्कार होती है मैडम से, लेकिन मैं बोलता नहीं, ना मेरे पेपर सुना, बहुत से कमी बात हुई। एक दिन मैंने सोचा कि समाज को सितंबर में मैं नया क्या दिखाऊंगा, तो मन में आया कि इस बार मैडम को फोन लगाया जाए। तो मैंने फोन लगाया था, वो कई बाहर से आई थी, सो रही थी, तो वो बोली नन्ना क्या बात है, वैसे ही बोली गजानन माई की जय, गजानन मैया की जय, कुंडवारी मैया की जय, कुंडवारी मैया की जय, महाराजा खेत जी, जय, महाराजा खेत जी।
देखिए, आज के स्थापना दिवस और वृक्षारोपण के मौके पर सभी समाज बंधुओं को उपस्थित हुए और महिलाएं शक्ति भी देखिए कितनी, और समाज बंधुओं जितनी हर ताकत से आया है। और हमारी जो चर्चा होनी थी समाज की, तो सारी चर्चा हुई और बाकी हमारे कुछ समाज बंधुओं के द्वारा पद दिए गए हैं और महिला शक्तियों को भी पद दिए गए हैं। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जैसी एकता दिखा चल रही है ऐसी एकता चलती रहे और हम सब एक हैं और एक रहें। खनाल क्षत्रिय एकता, खनाल क्षत्रिय एकता। आपने कुछ पदाधिकारी को नए बनाया है, कुछ पुराने को जैसे जिम्मेदारी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संगठन जितना चल रहा है, विकास संघ जो है इस राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और हर जिले में हमारे संगठन में पदाधिकारी है। सभी पदाधिकारियों की वजह से रमेश खंगार नन्ना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं होता। जब तक मेरे सहयोगी मेरे साथ नहीं हो तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर लेगा। इसलिए मैं अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रवक्ता जी ने पूरे मध्य पूरे देश भर में सभी अध्यक्षों को निवेदन किया है कि वृक्षारोपण करके एक हम समाज को नई दिशा और समाज नई दिशा दे सकें। ऐसे हमने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश या राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो जहां निवास करते हैं उनको हमने सबसे आग्रह किया है कि वृक्षारोपण होना चाहिए। दूसरा हमने निवेदन किया है कि हमारी समाज की संख्या बहुत है, हमारी समाज की संख्या के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी समाज को उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। हम इस समाज के माध्यम से, और हमारी संख्या काफी बहुत समाज है, फिर इस समाज को राजनीतिक पार्टियों को भी आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी समाज का प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भागीदारी पार्टियों में होगी। नहीं, हमारी पार्टी, हमारी समाज इस पार्टियों को बहुत सपोर्ट कर रही है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी समाज बहुत सपोर्ट करती है भाजपा को, पर हमारी समाज को कुछ राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो कभी कभी हमारे लोगों को निराशा आ जाती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से निवेदन है कि हम लोग जो कार्यकर्ता हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छे लोग पदों पर काम कर रहे हैं, हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं समाज के, उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था और जिम्मेदारी मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सहसारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी समाज के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना है। और मैं हमेशा आगे ध्यान रखूंगी कि इनका सम्मान रख पाऊं और रखूंगी और प्रयास भी करूंगी। और मेरी सारी बहनें साथ में, जैसे उषा जिलाध्यक्ष करेरा से, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव ज्योति बहन, आरती बहन और ये आनंदी बहन, सभी बहनें मेरी साथ में हैं, तो सब मिलकर हम काम करेंगे। निवाड़ी जिला मुख्यालय से अमित जोशी की विशेष रिपोर्ट।